निकाय का गणित, नगर निगम कितनी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद का गणित हम आपको बताएंगे और नगर पंचायत का भी गणित हम आपको बताएंगे। तो नगर निगम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 17 नगर निगम है और नगर पालिका परिषद की हम बात करते हैं तो 199 यहाँ पर नगर पालिका परिषद है। नगर पंचायत 544 और कुल नगर निकाय 760। और इसी की जंग है, इसी की लड़ाई है, क्योंकि 24 का चुनाव हमारे सामने और उससे पहले ये कहा जा रहा है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, यानी कि यहाँ से एक परसेप्शन बनना शुरू हो जाएगा। बड़ा पैनल, खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। रोशनी जायसवाल जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी से। रोशनी जायसवाल जी के पास चलेंगे। रोशनी जायसवाल जी, देखिए यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले बासित अली कह रहे थे कि यहाँ पर सपा, बसपा, कांग्रेस सभी लोग जो है ना वो बीजेपी से टिकट मांगने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। देखिए, भाजपा में टिकट लगाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं सपा वाले, कांग्रेस वाले, बसपा वाले। सपा और बसपा की तो मैं बात नहीं करती, लेकिन कांग्रेस से कोई भी कार्यकर्ता भाजपा से टिकट मांगने के लिए लाइन नहीं लगाया हुआ है। अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो वो जरूर दिखाएं, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पर आके इस तरीके से झूठी बातें फैलाना, अफवाह फैलाना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात यह है कि अभी ये बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं कितने लोगों को आवाज दिया है। तो कुछ दिन पहले जो महिला का पोस्टर भाजपा ने जारी किया था कि उसे आवाज मिला था, जो महिला की फोटो लगाई गई थी, उस महिला ने कुछ दिन बाद कंप्लेन कर दी पुलिस में कि ये पोस्टर में मेरी फोटो लगी हुई है, मुझे कोई आवाज नहीं मिला है। मैं आवाज मांगने जरूर गई थी, लेकिन कई सालों तक मेरा पेंडिंग ही है, अभी तक कोई आवाज नहीं मिला है। आवाज मिलने की बात छोड़ दीजिए, ये जो वृद्धा पेंशन देते हैं, जो विधवा पेंशन देते हैं 1000 रुपए महीना, जो इन्होंने हर जगह इतना हल्ला किया हुआ है, उस वृद्धा पेंशन और उस विधवा पेंशन को पाने के लिए बीच में जो सरकारी कर्मचारी है वो न जाने कितने हजारों रुपए घूस लेते हैं। घूस लेने के बाद भी वो आती नहीं है और उसके पहले ही डील करते हैं कि इतना ही तो मैं घूस ले रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब आपका वृद्धा पेंशन आना शुरू होगा तो 2 महीने का एडवांस मुझे चाहिए। तो ऐसे तो इनके कर्मचारी है भारतीय जनता पार्टी के। बासित अली जी, जवाब दीजिए कांग्रेस पार्टी का। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन सिर्फ नाम का है, शुरू नहीं होता है लोगों का। न जाने कितने लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं लोग, लेकिन वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का दिखावा रहता है। ठीक है, जवाब दीजिए। 1% लोगों को मिलता है, 99% लोगों को जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं बासित अली जी। कांग्रेस पार्टी कह रही है यहाँ तो इतनी घूस ली जा रही है। अभी झूठ बोलने के चक्कर में ही, गलत आरोप लगाने के चक्कर में ही इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की सदस्यता गई है। ये कांग्रेस के मिजाज में है कि झूठ बोलो और जनता को बरगलाओ। इन्होंने सामाजिक रूप से लगातार कई सालों तक लोगों को, समाजों को बहका करके सत्ता जो इन्होंने पाई थी, अब लोग इनका जान चुके हैं। इनकी बातों पे कोई विश्वास भी नहीं करता है। ये योगी जी और मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर जनता की पाई जनता तक पहुंचती है। मैं तो याद करता हूँ जब राजीव गांधी कहा करते थे कि जब हम 100 पैसे केंद्र से भेजते हैं तो लोगों तक 15 पैसे पहुंचते हैं। आज इनके मिजाज में बेईमानी है और इनका जो पार्टी का डीएनए है उसी में करप्शन है, और करप्शन के चार्ज में कांग्रेस लगातार आकंठ डूब करके खत्म होने के कगार पर है। आज कांग्रेस को केवल इस भ्रष्टाचार और झूठ के कारण ही लोगों ने नकार दिया है। ये अपनी हताशा, निराशा आईने के सामने खड़े होकर के केवल भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रही, बात अपनी कर रही है। लेकिन रोशनी जी एक बात भी है, जब भी उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव, छोटा चुनाव, बड़ा हालांकि चुनाव होता है, तो उसमें हमेशा सीधी, अभी पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि सपा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, अगर किसमें टक्कर है तो लोग बताते हैं कि साहब इन दोनों पार्टियों में टक्कर है। बाकी पार्टियों का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, ये मैं बात स्वीकार करती हूँ। हाँ। इस पे डायरेक्ट फाइट कांग्रेस और सपा की थी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी गलतियों को सुधार के आगे आने वाले चुनाव के लिए कमर कस ली है। और जिस तरह से 2017 में सेकंड पोजीशन पे थी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में बनारस में कांग्रेस, इस बार सेकंड से फर्स्ट आने की पूरी कोशिश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। ठीक है, किदवई साहब आपके पास चलेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है फराज किदवई साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन आप समाजवादी पार्टी से पिछले कुछ दिनों में अगर हम बयानों की बात करें तो वो एक तबके को पसंद नहीं आया है, खासकर साधु संतों को। चाहे वो रामचरितमानस की बात कर लें या जय श्री राम का नारा जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगवाया था उसकी बात कर लें,
तो ये सब तो डेंट पहुंचाएगा ना आपको। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन लड़ रही है और अभी बासित अली साहब बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुस्लिम्स के लिए बहुत काम कर रही है, माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारी स्कीम्स वगैरह ला रही है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है बासित अली साहब से कि देखिए, किसी भी कम्युनिटी, हम लोग वैसे समाजवादी पार्टी ये कम्युनिटी डेवलपमेंट में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है। हम लोग जो है वो कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसमें सारे लोग आते हैं। बट बहरहाल इनके लिए जो माइनॉरिटीज का जो वोटर था वो पहले इररिलेवेंट था। अब एकदम से इनका जो माइनॉरिटी प्रेम है वो जाग गया है। वो इसलिए जाग गया है कि इनको पता है कि इनका जो कोर वोट बैंक है वो खिसक रहा है। खैर चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर इनका माइनॉरिटी की तरफ थोड़ा सा प्रेम जागा है। लेकिन मैं बासित अली साहब से बोलना चाहता हूं कि कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी सेगमेंट हो, कोई भी डेमोग्राफी हो, अगर उसमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स और एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किया जाता है तो कोई भी कम्युनिटी जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। अब इन्होंने जो माइनॉरिटी नहीं, वो तो किदवई साहब वो तो कह रहे हैं कि मदरसों को हाईटेक किया जा रहा है, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई मदरसों पे बहुत काम किया जा रहा है, एक हाथ में लैपटॉप हो, एक हाथ में कुरान हो। हाँ, लेट मी कंप्लीट। मुझे मेरी परमिशन दीजिए कि मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जुमले हम लोग सुनते आ रहे हैं 1990 से कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, और वो किसानों की ऐड डबल हो जाएगी और गैस का सिलेंडर 200 रुपए में बिकेगा और पेट्रोल और डीजल जो है वो 50 रुपए में बिकेगा। अभी सब एनालिसिस करने लगेंगे हम लोग। तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई हैं, बासित अली भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ये बेचारे बहुत एम्बैरेस हो जाएंगे। खैर, अगर हम एजुकेशनल माइनॉरिटीज के एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात करें तो 33% का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कट कर दिया। बताइए क्यों कट कर दिया? पहले ये बजट 2515 करोड़ हुआ करता था, जो अब 1689 करोड़ हो गया है। तो पहले तो इस बात का जवाब दीजिए कि जो माइनॉरिटीज के एजुकेशनल एम्पावरमेंट का जो बजट था वो इन्होंने 33% से कम कर दिया है। उसके बाद में आप करते हैं बात माइनॉरिटीज की। खाली ये लोग माइनॉरिटीज के साथ ही नहीं भेदभाव कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के बासित अली जी क्या किया आपने, बताइए मुसलमानों के लिए क्या किया? हालांकि आप अध्यक्ष हैं भाजपा मुस्लिम प्रकोष्ठ के, बताइए, आप अच्छे से बता भी पाएंगे, समझा पाएंगे। बताता हूं, जब से मोदी जी की सरकार आई है 4300 कुछ करोड़ रुपए केवल माइनॉरिटी के उत्थान के लिए खर्च हुआ है। और अभी बात आपने एजुकेशन की थी कि कांग्रेस के 65 साल में 5 करोड़ स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को मिली थी, लेकिन मोदी जी की इन्हें 9 साल की गवर्नमेंट के अंदर 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप मिली हैं। इसी के साथ साथ एक सबसे अच्छा फैसला ये हुआ है कि अब EWS से भी अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी और जो माइनॉरिटी संस्थान हैं उनको हाईटेक करने का काम भी सरकार कर रही है। लगातार किदवई साहब कुछ दिखा रहे हैं, शायद किदवई साहब कुछ दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं किदवई साहब, बता दीजिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। कर रही है। हाँ, किदवई साहब कुछ दिखा रहे हैं, शायद क्या दिखा रहे हैं किदवई साहब, क्लियर कर दीजिए। हाँ, मैं दिखा ये रहा हूं कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी बजट पेश किया था उसमें 15 हेड ऐसे हैं कि जिसमें माइनॉरिटीज के लिए इन्होंने बजट को बिल्कुल समझ लिए नोज ड्राइव हो गया। मैं बताता हूं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो अभी हमारे भाई बासित अली साहब जो भी स्कॉलरशिप की बात कर रहे थे, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज की जो 2022-23 में थी वो 1425 करोड़ थी, वो घट के 433 करोड़ हो गई है। सुनते जाइएगा, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो पहले 99